बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स लेक्चर चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे आज हम। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम जर्नल बात करते हैं। इसके अंदर हमने अभी पहले सेपरेट बातें की हैं। मास स्प्रिंग सिस्टम को अलग स्टडी किया, बॉल एंड बाउल सिस्टम को मैंने अलग स्टडी किया, और पेंडुलम को हमने अलग सेपरेट यानी कि उनको स्टडी किया। उसके लिहाज से सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी की थी। अब वो कहता है आप सबको कंबाइन कर दो, जिसके अंदर सबको मिला के सिर्फ एक ही डेफिनेशन बने, और उसके कुछ फीचर भी बयान करो। कि हम अलग अलग फीचर बयान कर रहे थे कि वेलोसिटी कहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीन पे क्या है, एक्सट्रीम पे क्या है, एक्सेलरेशन कहाँ पे क्या है, वो सारी बातें हम अलग अलग डिस्कस करते थे। यहाँ पे हम जर्नल बना लेंगे, वो हर एक के ऊपर अप्लाई होगा। यानी कि हमने पिछले जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे हमें कुछ चीज़ों का अंदाजा हुआ, हमने उनको मिला के अब जर्नल सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बना लेनी है, और उसके फीचर्स के कौन सी जगह पे क्या क्या है वो हमने अब सारे स्टडी करने हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आई है कि क्यों हम ये कर रहे हैं। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन कोई भी चेंजिंग नहीं है, सारा कुछ वही है जो आपने पढ़ा हुआ है। नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमने बताया था ना जो नेट फोर्स होती है। अब यहाँ पे नेट फोर्स ही लिखना है आपने। किसके होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डिस्प्लेसमेंट के। एक्स जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये देखो, आपको याद है ना ये सारा। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो फिर दोबारा मैं यही कहूंगा कि वीडियोस दोबारा देख लो, टाइम हमारा सेफ हो जाएगा। तो फोर्स और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा मैंने डिटेल से बताई हुई हैं कि फोर्स और एक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्यों प्रोपोर्शनल वही बताया हुआ है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन जितना दूर होगा, यानी एक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा होगी। इज ऑलवेज, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ जानी थी फोर्स की? ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। देखो ये इसकी मेन डेफिनेशन होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द बॉडी इज द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फ्रॉम द मीन पोजीशन यानी जितना मीन पोजीशन से दूर होता जाएगा, और उसकी डायरेक्शन किस जानिब होगी? हमेशा ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। अगर हमने देखा था कि वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको हमेशा किस जानिब खींचता है? हमेशा उसको मीन की तरफ खींचता है। ऐसे ही है ना, स्प्रिंग के अंदर भी, आपका बाउल के सिस्टम के अंदर भी, और पेंडुलम के अंदर भी, वो हमेशा बॉडी को किस जानिब खींचते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स मीन की जानिब खींचता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ये डेफिनेशन होगी मेन। अच्छा, आगे इसके फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर, अब बॉडी एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग का मतलब क्या होता है? कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यानी कि उसके अंदर ये मौजूद है, एग्जीक्यूट है, वो कर रहा है ये काम। ऑलवेज, वो उस वक्त बॉडी क्या कर रहा होता है? वाइब्रेट। अब हमने स्प्रिंग में देखा वाइब्रेशन हो रही थी, बाउल में भी क्या हो रहा था? टू एंड फ्रो मोशन थी, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वाइब्रेशन निकल आएगा ना, या तो वाइब्रेशन कहते हैं या ओसिलेशन कहते हैं। दोनों वर्ड एक ही मतलब है। टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसको हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं और ओसिलेशन भी बोलते हैं। वो जिसम क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। जिसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी उसके अंदर क्या होगा? वाइब्रेशन लाजमी होगी। यानी इस पॉइंट का ये मतलब है, यानी कि जिस बॉडी के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा होगा। कहां पे कर रहा होगा? फिक्स पोजीशन। यानी फिक्स पोजीशन का मतलब मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से कभी वो आगे जाएगा कभी वो पीछे जाएगा। ऐसे ही हो रहा था पीछे। तो इसका पहला पॉइंट है कि जिस बॉडी के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन मौजूद है वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। ये जिस तरह आपको देख रहे थे, ये बॉडी, ये मास हमारा क्या था? ओ से ए पे जाता था, ए से ओ पे, ओ से बी से, फिर दोबारा ओ पे, और ये आगे पीछे मूव करता है। ये बाकी वो आपको ये मैंने एनिमेशन से भी बता दिया था। यहाँ तक क्लियर होगी बात? जो सेकंड पॉइंट है, इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन याद है अब आपको? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती थी हमेशा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा आपकी मीन पोजीशन की तरफ होती थी। वो या अभी मैं दिखाता हूँ आपको।
ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब ये देखो मैंने बताया था ना माइनस का मतलब क्या था कि एक्सेलरेशन और एक्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। लेकिन ये नेगेटिव का मतलब क्या था? इस नेगेटिव का मतलब था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किस जानिब है? मीन पोजीशन की जानिब है। और यही फोर्स में भी हमने पढ़ा था कि फोर्स में भी नेगेटिव आ रहा था, और फोर्स में भी हमने क्या कहा था कि उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो इसका मतलब इस नेगेटिव का मतलब यही है कि आपकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा किस जानिब है? मीन पोजीशन। अगर वो फोर्स लिखा हुआ है तो फोर्स की भी, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो एक्सेलरेशन की भी। यहां तक समझ आ गई बात की। अच्छा, इससे अगला जो पॉइंट होगा वो क्या बताएगा? वो या वो यही बताएगा कि बताओ मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है? क्या है एक्सेलरेशन? मिनिमम या जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि एक्स जीरो है। गुड शाबाश। और एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम है? एक्स मैक्सिमम है। तो यही अब देखो वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो क्योंकि हम जर्नल बना रहे हैं तो जर्नल के अंदर वो लाजिम बात है, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं कर सकता। तो अब थर्ड पॉइंट के अंदर देखना वो यही बात करेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि एक्सेलरेशन और एक्स आपस में क्या है। और एक्सेलरेशन जो होगा जीरो कहां पे होता है? जहां पे एक्स जीरो होगा वहां पे एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो एक्स कहां पे जीरो होता है? मीन पोजीशन पे। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है कहां पे? मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि एक्स ए पे और बी पे मैक्सिमम होता है तो इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ए और बी पे मैक्सिमम होगा। देखो वही बात दोबारा रिपीट हो गई है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखो उधर। अब वेलोसिटी की बात करेगा मेरे ख्याल से। इट्स वेलोसिटी। अब वो जो बताओ वेलोसिटी जो थी, चलो आगे देख लेते हैं। मीन पोजीशन पे याद है वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम। गुड शाबाश। अब वही बात है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे मैक्सिमम होती है? मीन पोजीशन पे। याद आ गया? देखो ये सारी बातें हम जो वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। तो वो क्यों मैक्सिमम होती हैं वो ऑलरेडी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा ये देखो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे जीरो है। तो इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो कहां पे होगी? एक्सट्रीम पे। मेरे ख्याल से अब याद करने में इशू नहीं होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट